नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल श्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब उपनिषदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम कुछ महत्वपूर्ण अन्य उपनिषदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात प्रश्नोपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इस उपनिषद में ऋषि विप्लाद और 6 ऋषियों के बीच जो संवाद हुआ था उसका चर्चा मिलता है। इसी उपनिषद में कहा गया है जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सारे पंचभूत से उत्पन्न होकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जबाला उपनिषद भी गद्य में लिखा गया है। इसी उपनिषद में जबाला उपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, और 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद कालीन कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां जो है, पहला गार्गी क्या थी, ब्रह्मवादिनी थी। मैत्रायणी, गंधर्व, गृता और सीता निवारी एक प्रमुख विदुषी स्त्रियां थी। उपनिषद कालीन प्रमुख विदुषी स्त्रियां थी। वेदांत 600 से 300 ईसा पूर्व के काल को वेदांत का काल कहा गया है। वेदों के वास्तविक अर्थ ज्ञान के लिए जो साहित्य लिखा गया है उसे वेदांत कहा गया है। वेदांत सामान्यतः मुक्ता शैली में लिखा गया है। वेदांत के अंतर्गत एक वेद पुरुष का 6 अंग बताया गया है, जो इस प्रकार है। शिक्षा को कान की संज्ञा दी गई है। वर्णों की उच्चारण विधि स्वर विज्ञान भी कहा गया है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का शिक्षा सूत्र उपलब्ध नहीं है। पाणिनि का शिक्षा शास्त्र उपलब्ध नहीं है। व्याकरण को मुख्य संज्ञा दी गई है। भाषा विज्ञान पाणिनि का अष्टाध्यायी है। निरुक्त को कान की संज्ञा दी गई है। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? निरुक्त से बताई गई है। व्याकरण से भाषा विज्ञान की उत्पत्ति बताई गई है। के बारे में चर्चा कर रहे थे। वेदांत चौथा है छंद को पैर की संज्ञा दिया गया है। इसमें पिंगल का छंद सूत्र है। छंद सूत्र से संबंधित एक निदान सूत्र है जिसे पतंजलि ने लिखा था। यह सामवेद की अनुक्रमणी है। सामवेद की अनुक्रमणी किसे कहा गया है? निदान सूत्र। और 5वां है ज्योतिष को हम नक्षत्र विद्या कहते हैं। इसे आंख की संज्ञा दिया गया है। जिस प्रकार आंख के द्वारा हम कुछ नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार हम ज्योतिष के बिना हमारा ज्ञान अधूरा सा है। 6वां है कल्प को हम विधान का नियम ही कहते हैं। इसे आंखों की संज्ञा दिया गया है। जिस प्रकार हम आंख के द्वारा कुछ संसार में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसके विषय में हम देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार कल्प के बिना ये संभव नहीं है। कल्प के 3 भाग हैं। पहला है स्रोत सूत्र। स्वयं के प्रति हम जो अपने लिए नियम कायदा कानून बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्रोत सूत्र। और दूसरा है गृह सूत्र। परिवार के प्रति हमारे क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसका जो विधि विधान बनाया जाता है उसके गृह सूत्र। तीसरा है धर्म सूत्र। समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, और समाज में हमको कैसे मिलकर रहना है, भाईचारा बना के रखना है, इसके विषय में जानकारी किसे मिलता है? धर्म सूत्र। थैंक यू वेरी मच।